विजडम व्यूज में खुशामदीद। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 पर अपनी गुफ्तगू जारी रख रहे हैं और ख़ास तौर पर हिस्से अव्वल के तीसरे बाब का ज़रा तफसील से जायज़ा लेंगे। जी, ये बाब काफ़ी अहम है विंस्टन की दुनिया को समझने के लिए। बिल्कुल, ये हमें विंस्टन की सुबह की रूटीन दिखाता है, उसके काम की नोयत और ये कि पार्टी माजी को कैसे कंट्रोल करती है। तो बाब शुरू होता है विंस्टन की सुबह की वर्जिश से। लाजमी वर्जिश है, टेलीस्क्रीन के जरिए। हाँ, और वो इंस्ट्रक्टर जो है वो काफी ज्यादा ही पुरजोश है। जी, और वो सिर्फ वर्जिश नहीं करवा रही, वो उसे पार्टी के मकासद नजरियात से जोड़ रही है। और विंस्टन को ये सब सख्त नापसंद है, खास तौर पर उसके पाँव में वो वेरिकोज अल्सर है। सही। और ये जिस्मानी मुशक्कत ये उसके ख्यालात में भी खलल डालती है। वो माजी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा होता है। क्या सोच रहा होता है माजी के बारे में? ही के माजी को कैसे बदला गया है या शायद मुकम्मल तौर पर मिटा ही दिया गया है। वो याद करने की कोशिश करता है कि बिग ब्रदर का नाम पहली बार कब सुना था, लेकिन यादें धुंधली हैं, ना काबिल एतबार। यहीं पर मेरा ख्याल है वो डबल थिंक वाला तस्वुर सामने आता है ना? बिल्कुल, डबल थिंक यानी एक ही वक्त में दो मुतजाद बिल्कुल उलट बातों पर यकीन रखना। और सिर्फ यकीन ही नहीं रखना, बल्कि इस तजाद से बेखबर भी हो जाना। जी, ये कोई आम मुनाफिकत नहीं है, ये तो जहन पर कंट्रोल का एक बहुत बुनियादी गहरा तरीका है। और ये चीज बराह रास्त विंस्टन के काम से जुड़ी है। यकीनन वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ यानी वजारत सच्चाई के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में काम करता है। और उसका काम क्या है वहाँ? उसका काम है तारीख को मुसलसल बदलते रहना। जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेजात हैं, उन्हें पार्टी की मौजूदा लाइन, मौजूदा जरूरत के मुताबिक तब्दील करना। ये तो बहुत खौफनाक बात है। मतलब तारीख को अपनी मर्जी से लिखना, ये होता कैसे है अमली तौर पर? जो गलत साबित हो गई तो वो उस खबर को ऐसे बदल देगा जैसे पेशेंगोई शुरू से ही ठीक थी। अच्छा। या पैदावार के आदाद और शुमार हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। और वो चॉकलेट राशन वाली मिसाल भी तो थी। हाँ, वो बहुत अहम है। हाल ही में चॉकलेट का राशन 30 ग्राम से कम करके 20 ग्राम किया गया। तो पिछली रिपोर्ट जिसमें शायद राशन कम ना करने का वादा हो, उसे बदल कर ये दिखाया जाता है कि पार्टी ने तो हमेशा से खबरदार किया था कि राशन कम हो सकता है। यानी तारीख को बिल्कुल उलट दिया जाता है। जी। और जो असल पुरानी दस्तावेजात होती हैं, उनका क्या बनता है? उन्हें एक खास सुराख में फेंक दिया जाता है जिसे मेमोरी होल कहते हैं। मेमोरी होल? जी, वहाँ वो जल के राख हो जाती हैं, हमेशा के लिए खत्म। तो गोया कोई सबूत ही नहीं बचता कि सच क्या था। बिल्कुल, तारीख एक पालिम्सिस्ट बन जाती है, मतलब एक ऐसी लिखाई जिसे मिटाकर बार बार जरूरत के मुताबिक नया लिखा जा सके। माजी का कोई मुस्तकिल ठोस वजूद नहीं रहता। अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो सच्चाई का दावा कैसे होगा? और फिर वो कॉमरेड ओगलवी वाला मामला, वो क्या था? हाँ, कॉमरेड ओगलवी ये पार्टी के कंट्रोल की इंतहा को जाहिर करता है। विंस्टन को एक ऐसे शख्स का रिकॉर्ड मिटाने का काम मिलता है जिसे पार्टी ने अनपर्सन यानी गैर शख्स करार दे दिया है, जिसका मतलब है कि उसका वजूद ही सफाए हस्ती से मिटाना है। तो उसकी जगह विंस्टन एक बिल्कुल नया फर्जी किरदार तख्लीक करता है, कॉमरेड ओगलवी, एक मिसाली पार्टी हीरो जिसने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हालांकि ऐसा कोई शख्स कभी था ही नहीं। एक मुकम्मल तौर पर झूठा किरदार तारीख का हिस्सा बना दिया जाता है। बिल्कुल, और कमाल ये है कि कुछ अरसे बाद जब ये जालसाजी सब भूल जाएंगे तो कॉमरेड ओगलवी एक मुस्तनद, एक हकीकी तारीखी शख्सियत बन जाएगा। ये तो हकीकत पर मुकम्मल गिरफ्त है। जी, ये दिखाता है कि पार्टी के लिए सच्चाई कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि वो है जो पार्टी उस वक्त कह रही है। वो सिर्फ हाल पर नहीं, माजी पर भी हुकूमत करते हैं। तो मजमूई तौर पर ये बाब हमें कंट्रोल के बारे में क्या सिखा रहा है? मालूमात का कंट्रोल, जबान का, तारीख का, ये कितना ताकतवर हो सकता है। ये बाब बहुत वाज़े तौर पर दिखाता है कि जब रियासत या पार्टी मालूमात के हर जरिए पर, जबान पर और तारीख लिखने पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाए तो वो ना सिर्फ अवाम की समझ को बल्कि हकीकत को ही अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकती है। वो फर्द की अपनी यादाश्त,
उसके सच्चाई के तस्वुर को चैलेंज कर सकती है, उसे मस्खर कर सकती है। और एक अजीब बात ये भी है कि विंस्टन अपने इस काम में, जो कि बुनियादी तौर पर तखरीबी है, इसमें एक किस्म की महारत और तस्कीन महसूस करता है। जी, ये उस निज़ाम की एक और नफ्सियाती पेचीदगी है। वो इस झूठ को घड़ने के अमल में एक फनी लज्जत पाता है। वाकई ये बहुत गहरी और परेशान कुन बातें हैं। आज हमने हिस्सा अव्वल बाब 3 के कुछ अहम नुकात पर ही बात की है। यकीनन उसमें और भी बहुत सी परतें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। अगले निशिस्त में हम 1984 के अगले बाब का जायजा लेंगे और देखेंगे कि विंस्टन की कहानी और ओशियाना की ये दुनिया हमें मजीद क्या दिखाती है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।